तो चलिए दोस्तों, आज के जो इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 उर्दू 100 मार्क्स का हिस्सा है नस्र का जो पहला चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, उसका जो है मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे दोस्तों, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास है। तो जितने भी स्टूडेंट अगर क्लास 12 का फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में देना चाहते हैं तो आप लोग के लिए जो है ये क्रैश कोर्स के रूप में लाया गया है दोस्तों, यानी चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 17 तक, यानी जितने चैप्टर आपका हिस्सा नस्र में है तो A to Z को आप लोग को चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो इसीलिए जितने भी स्टूडेंट अगर उर्दू की तैयारी कुछ भी नहीं किए हैं तो आप लोग जो है यानी हमारे साथ जरूर जुड़ जाइएगा दोस्तों, और ठीक है, और आप लोग जो है हर एक क्वेश्चन जो है क्लास में याद करने की कोशिश जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग जो है आज करेंगे हिस्सा नस्र का जो पहला चैप्टर है नजीर अहमद की कहानी, उसका मोस्ट बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि उर्दू का पहला खाका निगार जो है वो कौन है। तो आप सभी को याद रखना है उर्दू का जो पहला खाका निगार है ना, तो वो कौन है दोस्तों, तो वो है फरतुल्ला बैग। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दूसरा नंबर। दूसरा नंबर क्या है कि नजीर अहमद फरतुल्ला बैग के कौन थे। तो नजीर अहमद जो है वो फरतुल्ला बैग के कौन थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है उस्ताद थे, ठीक है, यानी नजीर अहमद फरतुल्ला बैग के उस्ताद थे, लेकिन फरतुल्ला बैग नजीर अहमद के शागिर्द थे, ठीक है दोस्तों। यहां तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर क्या है कि मदरसा में फरतुल्ला बैग के साथ यानी कौन पढ़ते थे। तो देखिए दोस्तों, मदरसा में फरतुल्ला बैग के साथ जो पढ़ते थे तो वो कौन पढ़ते थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मियां दानी, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्या है दोस्तों कि नजीर अहमद का ताल्लुक किस सिंफ से है। तो नजीर अहमद का जो ताल्लुक है ना वो नाविल से है दोस्तों, ठीक है, और नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक खाका से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर क्या है कि नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ कौन है। तो नाविल मिरातुल उरूस के जो मुसन्निफ है ना दोस्तों वो डिप्टी नजीर अहमद है, ठीक है, भूलिएगा नहीं दोस्तों, आप लोग को याद रखना है नाविल मिरातुल उरूस के मुसन्निफ मतलब लेखक या राइटर, उनका नाम क्या है तो डिप्टी नजीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर। 6 नंबर क्या है दोस्तों कि नजीर अहमद किस मशहूर शख्सियत के उस्ताद थे। तो नजीर अहमद जो है वो यानी किस मशहूर जो है शख्सियत के उस्ताद थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो जो है यानी फरतुल्ला बैग के, ठीक है, फरतुल्ला बैग के जो है यानी उस्ताद थे नजीर अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों 7 नंबर। 7 नंबर क्या पूछा गया है कि फरतुल्ला बैग नजीर अहमद के घर क्यों जाते थे। तो फरतुल्ला बैग जो है नजीर अहमद के घर जो जाते थे तो वो क्या करने जाते थे दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो पढ़ने के लिए जाते थे। क्या करने के लिए, यानी फरतुल्ला बैग नजीर अहमद के घर पढ़ाई करने के लिए जाते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। 8 नंबर क्या है कि नजीर अहमद की कहानी के मुसन्निफ कौन है। तो नजीर अहमद की कहानी के जो मुसन्निफ है ना तो वो है फरतुल्ला बैग, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 नंबर। 9 नंबर क्या है दोस्तों कि नजीर अहमद की कहानी का ताल्लुक जो है किस सिंफ अदब से है। तो नजीर अहमद की कहानी का जो ताल्लुक है वो जो किस सिंफ अदब से है, तो वो खाका से है, और नजीर अहमद का जो ताल्लुक है वो यानी नाविल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्या है दोस्तों कि देखिए कि फरतुल्ला बैग, देखिए फरतुल्ला बैग की कौन सी तसनीफ शामिल निसाब है। तो देखिए दोस्तों, फरतुल्ला बैग की कौन सी तसनीफ है जो हमारे निसाब में शामिल है, तो वो नजीर अहमद की कहानी है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, और ये क्वेश्चन आपका पूछा गया क्वेश्चन है 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर। 11 नंबर क्या है कि फरतुल्ला बैग शेर खानी में किस तरह की गलतियां करते थे। तो आप सभी को बताना है दोस्तों 11 नंबर का आंसर क्या होगा। तो आप सभी को बता दें 11 नंबर का जो आंसर होगा कि फरतुल्ला बैग शेर खानी में जो गलतियां करते थे वो एराब की गलतियां करते थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। 12 नंबर क्या है कि किसी शख्सियत की तहरीरी तस्वीर कसी को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, कोई भी शख्स की तहरीरी तस्वीर कसी को जो कहते हैं ना वो खाका निगारी कहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्ला बैग के जद्दे अमजद के किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए। देखिए दोस्तों, मिर्जा फरतुल्ला बैग के जद्दे अमजद किस बादशाह के जमाने में हिंदुस्तान आए। तो आप सभी को याद रखना है वो शाह आलम सानी के जमाने में, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्या है दोस्तों कि मिर्जा फरतुल्ला बैग के जद्दे अमजद कौन थे। तो मिर्जा फरतुल्ला बैग के जो जद्दे अमजद थे ना वो मिर्जा अफजल बैग थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है कि फरतुल्ला बैग के दादा कौन थे। तो फरतुल्ला बैग के जो दादा थे ना उनका नाम क्या था दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है मिर्जा फरतुल्ला बैग के दादा का नाम मिर्जा अब्दुल्ला बैग थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों
16 नंबर। 16 नंबर क्या पूछा गया है, देखिए 16 नंबर जो पूछा गया है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कब हुई, तो मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश जो हुई है वो 1885 ईस्वी को हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर यानी हम लोग का 16 नंबर क्लियर हुआ, तो 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्या है कि फरतुल्ला बेग जो है के वालिद के कौन थे, तो मिर्जा फरतुल्ला बेग के जो वालिद थे वो मिर्जा हस्मतुल्ला बेग थे। ठीक है, मैंने मिर्जा फरतुल्ला बेग के वालिद मतलब के फादर, पिता का नाम जो था वो मिर्जा यानी हस्मतुल्ला बेग था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या है दोस्तों कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की पैदाइश कहाँ हुई, तो मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो पैदाइश हुई है वो कहाँ दोस्तों, तो आप सभी को याद रखना है वो दिल्ली में हुई है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर 19 नंबर देखते हैं दोस्तों। 19 नंबर क्या है कि मिर्जा फरतुल्ला बेग की वफात कब हुई, तो मिर्जा फरतुल्ला बेग की जो वफात हुई है वो कब हुई है दोस्तों, तो वो 1947 ईस्वी 1947 ईस्वी को यानी उनकी जो है वफात हो गई। ठीक है, और उनकी पैदाइश जो हुई है वो 1885 में हुई है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 1885 ईस्वी में यानी मिर्जा फरतुल्ला बेग की वफात हुई और ये सॉरी पैदाइश हुई और उनकी वफात 1947 ईस्वी को हुई। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि फरतुल्ला बेग के मजमुआ मुजामिन फरत जो के नाम से कितने जिल्दों में शाये हुआ, तो आप सभी को बता दें दोस्तों फरतुल्ला बेग के जो मजमुआ मुजामिन फरत जो है वो कितने जिल्दों में शाये हुआ है, तो वो 7 जिल्दों में शाये हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग का जो है क्रैश कोर्स के रूप में चैप्टर 1 कंप्लीट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट को अगर क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। और आप लोग के लिए जो है कल लाएंगे चैप्टर 2 जो मिट्टी का तेल है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करेंगे। ऐसे जो है पूरा चैप्टर क्रैश कोर्स के रूप में करने वाले हैं और बहुत ही वीवीआई कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए आप लोग जो है पर डे क्लास अटेंड करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।